आईनी तरामीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। JUI ने मुसव्वदे में 24 आईनी तरामीम तजवीज़ कर दी। जजों की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। किसी भी कानून साजी की इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी। मुजवज़ा मुसव्वदे के मुताबिक आईनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगा। हाई कोर्ट के आईनी बेंच के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अपील की समाअत का मजाज होगा। मुसव्वदे में सरकारी और निजी सतह पर 2028 से सूद के खात्मे का भी मुतालबा। आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमती मुसव्वदे के नकात भी सामने आ गए। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फॉर्मूला सियासी जमातों से शेयर कर दिया। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील के लिए ढांचा तैयार कर लिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वज़ीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होंगी। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। हुकूमत के मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को भी नोटिस जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम। कहते हैं पीपल्स पार्टी की तजवीज़ कायद आज़म की तजवीज़ से मुमासिलत रखती है। कायद आज़म ने शहरियों के बुनियादी हुकूक के निफाज के लिए वफाकी आईनी अदालत की तजावीज़ पेश की। PTI का आईनी तरमीम का मामला 31 अक्टूबर तक मौखर करने का मुतालबा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में उमर अयूब ने PTI अरकान असम्बली को हिरासत करने का मामला उठाया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप पहले हमारी बानी PTI से मुलाकात कराएं। जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हो जाती मुसव्वदा नहीं दे सकते। उमर अयूब बोले कि कमेटी में आप आईनी तरमीम ले आए हैं और चाहते हैं कि किसी तरह मंजूर करा लें। आईनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और एतमाद मिले। MQM पाकिस्तान का आर्टिकल 140A से मुतालिक मुजव्वज़ा बिल भी तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की हुकूमती वफ़द को मामलात पर फौरी MQM से मुशावरत की हिदायत। हुकूमती वज़रा का वफ़द कल कराची में MQM क़यादत से मुलाकात करेगा। वफ़द आईनी तरामीम के हवाले से MQM क़यादत को एतमाद मिलेगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज अली अमीन गंडापुर को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। शंघाई ताउन कौंसिल तंजीमी इजलास में चीन और रूस समेत 7 वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। इजलास के मौके पर शहर इक़्तिदार की खूबसूरती में इजाफा। इस्लामाबाद को सजा दिया गया।
पाकिस्तान का सऊदी राइफल डिफेंस फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। ISPR के मुताबिक रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने की। सऊदी वफ्द की क़यादत मुआविन वज़ीर दिफा तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी ने की। सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश किया। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी PTI की वजह से आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PTI ने हज़ारों की तादाद में दहशतगर्द पाकिस्तान लाकर बसाए। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद ने कहा था बानी PTI इस्लाम दुश्मनों के एजेंट हैं। वज़ीर आला KP एहतजाज के बाद कहाँ गए, कहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट कराया। PTI का कोई लीडर शोहदा के जनाजों में नहीं जाता। PTI दोबारा 9 मई बपा करना चाहती है। कराची में दहशतगर्दी और PTI की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। दुश्मन PTI को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हमने भी जेलें देखी लेकिन कभी रियासत से लड़ाई नहीं लड़ी। क्या कोई शख्स रियासत से बड़ा हो सकता है? गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान साजिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि एक पार्टी हमेशा मुल्क दुश्मनी के काम करती है। SCO कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं। डी चौक पर एहतजाज से क्या हासिल करना चाहते हैं?